भजन और सिमरन को अपनी आदत बना लो, क्योंकि मौत के समय सवालों के जवाब तुम्हें ही देने होंगे। हम सत्संगों में और संत महात्माओं की वाणियों में सुनते आए हैं कि चलते फिरते उठते बैठते अपनी लिव नाम सिमरन के साथ जोड़ के रखो। माँ या बहन किचन में हो या घर का काम काज करते हुए सिमरन करें। भाई दुकान या ऑफिस में अपने ख्याल को सिमरन के साथ जोड़ के रखें। लेकिन संत महापुरुष ये भी कहते हैं कि ऐसे नाम का सिमरन करने वाला मालिक का प्यारा ही कोई बिरला व्यक्ति होता है। तो विचार करें, क्या हम भी उन बिरले मालिक के प्यारों में आते हैं? आखिर हम भी तो यही चाहते हैं कि दिन भर के काम काज करते हुए भी हम उस नाम सिमरन से जुड़े रहें और हर वक्त हमारा ख्याल सिमरन में लगा रहे। लेकिन आखिर हमसे ये क्यों नहीं हो पाता? कमी कहाँ है? देखिए, अगर हमें किसी अपने घनिष्ठ की शादी में जाना होता तो भले ही उस शादी में अभी 1 महीने का समय बचा हो, लेकिन हम उसकी तैयारी अभी से शुरू करते हैं। हमारा सारा ख्याल इस शादी में और शादी के माहौल में घुसा रहता है। यहाँ तक कि रात को सपने भी वहीं के आते हैं, वहीं का ख्याल हमारे दिमाग में रहता है, वहीं के लोग हमें नजर आने लगते हैं। कहने का भाव ये है कि सारा ध्यान उस शादी के माहौल में रहता है, क्योंकि इन ख्यालों को मन में बार बार लाने से मन में खुशी मिलती है। क्योंकि हम शादियों के माहौल को जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शादियों में होने वाली मौज मस्ती मन को बड़ी प्यारी लगती है। मतलब हम मन की खुशी और मन को भाने वाले माहौल में रहना पसंद करते हैं। और मन का माहौल तो हम जानते ही हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाहर ही बाहर और मज़े ही मज़े होते हैं। बस यही फ़र्क है, हम सिमरन की ताकत और सिमरन की मौज से वंचित रहते हैं, क्योंकि हमने सिमरन के माहौल में कभी पूरी तरह से घुसकर देखा ही नहीं। हम तो बस सिमरन और भजन सिर्फ मजबूरी और फॉर्मेलिटी के तौर पर करते हैं। इसे कभी भी अपनी मर्जी से नहीं किया। कहीं अपने हिसाब से तो करते हैं, कहीं मजबूरी में करते हैं, और आत्मा की खुशी को अनदेखा करके मन के माहौल में घूमते रहते हैं। लेकिन एक बार उस सिमरन की शक्ति और सिमरन के पावर की मौज, सिमरन के नशे को चक्कर देख लीजिए, फिर 24 घंटे वो सिमरन आपके अंदर चलता रहेगा। अगर हम हर घड़ी अपनी दुनियावी क्रियाकलाप करते हुए अपने अंदर सिमरन से लिव जोड़ना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ये पक्का करना होगा कि संसार का सबसे बड़ा सुख सिर्फ नाम सिमरन में। सिमरन से मिलने वाले आनंद का ख्याल रखकर अपनी लिव सिमरन के साथ जोड़नी होगी। जैसे एक डॉक्टर की तैयारी करने वाला स्टूडेंट का ध्यान हर समय डॉक्टरी में रहता है, वकील बनने वाले का ख्याल हर वक्त वकालत में रहता है, और इंजीनियर बनने वाला का ख्याल अपने इंजीनियरिंग के कोर्स पर रहता है। अगर हम भी इंसानी जामे के मकसद और परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य रख कर चलें, तो हमारा ख्याल भी सिमरन में टिका रहेगा। अगर हम अपने लिव हर वक्त दुनियावी काम काज करते हुए सिमरन से जोड़े रखेंगे, तो फिर एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि आप सिमरन को नहीं बल्कि सिमरन आपको खींचेगा। मतलब सिमरन अपने आप चलता रहेगा। जैसे पतंग को उड़ाने के लिए शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब पतंग आसमान की ऊंचाई पर पहुंचती है तो अपने आप ही उड़ती रहती है। बस हमें डोर संभालनी होती है। जैसे पंखा चालू करने के लिए सिर्फ बटन ऑन करने की देरी होती है, और ऑन होते ही पंखा अपने आप चलने लगता है। वैसे ही शुरुआत में थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, फिर सिमरन
अपने आप चलता रहता है। वैसे ही सिमरन की चाह का बटन ऑन करने की देरी है और फिर सिमरन रूपी पंखा भी अपने आप चलता रहेगा। परम संत श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं कि सिमरन की शुद्ध यूं करो जैसे गागर पनिहार। यानी कि सिमरन हमें ऐसे करना चाहिए जैसे कोई स्त्री पानी की गागर लिए अपने सिर पर रखकर जाती हुई सहेलियों से भी बातचीत करती है और चलती भी है, लेकिन गागर सिर पर रखे हुए है और वो गिरती भी नहीं। प्रेम भक्ति ना छोड़िए चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में परम सुख है पल पल सुमरो सतगुरु रूप दिलदार। बहुत समय पहले की बात है, एक संत हुआ करते थे। उनकी इबादत, उनकी भक्ति इस कदर थी कि वो अपनी धुन में इतने मस्त हो जाया करते थे कि उनको कुछ भी होश नहीं रहता था। उनकी अदा, उनकी चाल इतनी मस्तानी हो जाती थी कि वो जहाँ से जाते देखने वालों की भीड़ लग जाती थी। लोग उनके दर्शनों के लिए जगह जगह से पहुँच जाते थे। उनके चेहरे पर नूर साफ झलकता था। वो संत रोज सुबह 4 बजे उठकर ईश्वर का नाम लेते हुए घूमने निकल जाते थे। एक दिन वो रोज की तरह अपनी मस्ती में मस्त होकर घूमने जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक फरिश्ते पर पड़ी और उस फरिश्ते के हाथ में उन्होंने एक डायरी देखी। संत ने फरिश्ते को रोककर पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये डायरी में क्या है? फरिश्ते ने जवाब दिया कि इसमें उन लोगों के नाम हैं जो खुदा को याद करते हैं। ये सुनकर संत की इच्छा हुई कि देखें कि उसमें उनका नाम है या नहीं है। उन्होंने यूं ही पूछ लिया कि क्या मेरा नाम इस डायरी में है? फरिश्ते ने कहा आप ही देख लो, और डायरी संत जी को दे दी। संत ने डायरी खोल कर देखी तो उसमें उनका नाम कहीं नहीं था। इस पर संत थोड़ा मुस्कुराए और फिर अपनी मस्तानी अदा में रब को याद करते हुए चले गए। दूसरे दिन फिर वही फरिश्ता दिखाई दिया। इस पर संत ने कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी मस्तानी चाल में चलते रहे। इतने में फरिश्ते ने कहा क्या आज नहीं देखोगे डायरी? तो संत मुस्कुरा दिया और कहा दिखा दो। और जैसे ही डायरी खोल कर देखी तो सबसे ऊपर उन्हीं संत जी का नाम था। इस पर संत हंसकर बोले क्या खुदा के यहाँ भी 2-2 डायरी चलती हैं? कल तो नाम था नहीं, आवाज़ सबसे ऊपर है। इस पर फरिश्ते ने कहा कि आपने जो कल डायरी देखी थी वो डायरी उन लोगों की थी जो लोग ईश्वर से प्यार करते हैं, और आज ये डायरी वो है इसमें उन लोगों के नाम हैं जिनसे ईश्वर खुद प्यार करता है। बस इतना सुनना था कि वो संत दहाड़ मार मार कर रोने लगे और कितने ही घंटों तक वहीं सर झुकाए पड़े रहे और रोते हुए ये कहते रहे कि हे ईश्वर, यदि मैं कल तुझ पर जरा सा भी ऐतराज कर लेता तो मेरा नाम कहीं नहीं होता, पर मेरे जरा से सब्र से तूने मुझे अभागे पर इतना उपकार कर दिया, मुझे इतना बड़ा इनाम दे दिया। तो सच में बहुत दयालु है। तुझसे बड़ा प्यार करने वाला इस जहान में कोई नहीं है। और ये कहते हुए बार बार वो रोते रहे। प्यारे सज्जनों, ईश्वर की बंदगी में अंत तक डटे रहो, सब्र रखो, क्योंकि जब भी ईश्वर की मेहरबानी का समय आएगा तो अपना मन बेचैन होने लगेगा। लेकिन तुम वहाँ डटे रहना ताकि वो महान प्रभु हम पर भी कृपा कर सके, हमें भी अपने प्यारों में शुमार कर ले।